मैं आज आप सभी को एक कुरियर अकाउंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जो कि टेक्नोसिस ग्रुप का डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप कुरियर रिलेटेड हर एक काम आप बखूबी से कर सकते हैं। तो मैं इस सॉफ्टवेयर का आज हर एक पहलू, हर जस्टिफिकेशन से ये आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए पहले आप सभी को मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपका कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन आएगा। इसी स्क्रीन पे आपको क्या करना है, आपका कंपनी का डिटेल्स सारा का सारा डिटेल्स डालना है। चलिए मैं एक एक करके सारा का सारा डिटेल्स डाल देता हूँ, जो कि मेरे पास पहले से सेव किया हुआ है। तो मैं एक एक करके डाल देता हूँ। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की आपको जो देना है वो अगर आपका अगर सही सिक्योरिटी की देते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको डेमो चाहिए तो कोई भी सिक्योरिटी की कोई भी की आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे ब्राउज़ बटन में क्लिक करके जो हम लोगों का जो डेटाबेस है, बैकएंड डेटाबेस है, ये हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। चलिए सिलेक्ट कर दिए। इसके बाद ओके में क्लिक करके देखिए ये सॉफ्टवेयर चालू हो गया। अभी ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है कि अब जो सॉफ्टवेयर का पासवर्ड मांग रहा है। चलिए मैं कोई भी एक पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यह आपका कौन सा प्रिंटर में आपका अगर मल्टीपल प्रिंटर हो तो कौन सा प्रिंटर में आप प्रिंट करोगे तो उसी प्रिंटर को सिलेक्ट करना होगा। आप ये आपको एक ही बार करना है, हर एक बार करना नहीं है। अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हैं तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों सॉफ्टवेयर में चलाया, तो अभी एक एक करके मेनू में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। पहले जो मेनू है इनिशियल है, इसके अंदर जो एक नंबर में जो आता है वो है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में आप क्या कर सकते हो, आपका अगर मल्टीपल जीएसटी है, आप अगर बिल, ये सिर्फ बिलिंग पर्पस के लिए है। आप जैसे मतलब आप चाहते हो कि आपका मल्टीपल जीएसटी है, आपका बिल मल्टीपल जीएसटी के बेसिस में कोई एक क्लाइंट को कोई एक कंपनी हेड में बिल बनाना चाहते हो, कोई दूसरे क्लाइंट को कोई दूसरे हेडिंग कंपनी हेड में बिल बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कंपनी ऐड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ बिलिंग पर्पस के लिए है। अगर आपको मल्टीपल जीएसटी आपका है तो ओके। तो मैं यहाँ पे एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसके बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर हुआ है। चलिए मैं और एक कंपनी ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड करने के बाद
मैं अभी डाल दिया। अभी मैं ये कंपनी सेव कर दूँ तो ये मेरे पास 2 कंपनी हो गया। मतलब मैं जब बिल बनाऊंगा तो अपना हिसाब के अनुसार कोई भी कंपनी हेडिंग में मैं बिल बना सकता हूँ। यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का अगर आप बिल में लोगो देना चाहते हो तो आप लोगो भी दे सकते हो कि ये नया जो कंपनी बनाया गया है उसका मैं एक लोगो डाल देता हूँ। कोई भी लोगो आपका हिसाब के अनुसार आप डाल सकते हैं। ये लोगो ने डाल के अपडेट कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू। देन आपका चला आया कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर में आपको क्या करना है, आपके पास जो कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका जो क्रेडिट कस्टमर जो है जिनके महीने भर में बिल बनता है कि 10 दिन में 15 डेज में बिल बनता है, बेसिकली उसी के रिगार्डिंग उसी के लिए ही है। उसी के लिए आप अगर बिल बनाते हो तो यहाँ पे मैं अपना जो कस्टमर है उसका डिटेल्स में डाल दूँगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक कस्टमर बना हुआ है, इसी तरह से मैं और अगर मैं कस्टमर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया, कस्टमर का सारा डिटेल्स डाल दिया, डाल के मैंने सेव कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पिकअप एड्रेस है, पिकअप एड्रेस हम लोग कब डालना है, मान लीजिए कंपनी कहीं पर है और आप लोग पिकअप कहीं और से करते हो तो पिकअप एड्रेस यहाँ पे आप चाहे तो डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये कंपनी बना दिया। इसी तरह मैं मल्टीपल कंपनी बना सकता हूँ, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कंपनी में बना सकता हूँ कंपनी। ओके, इसके बाद आ गया प्रोविजनल कस्टमर लेजर। ये प्रोविजनल कस्टमर लेजर में आप लोग क्या करोगे, मान लीजिए आपका कस्टमर, किसी कस्टमर से आपका बातचीत चल रहा हो, आपका अभी कस्टमर डील अभी फाइनल रेट नहीं हुआ, रेट वगैरह फाइनल नहीं हुआ, तो उसी को आप प्रोविजनल कस्टमर में डाल के उसको आप कोई रेट प्रिंट आउट दे सकते हो, रेट प्रोवाइड कर सकते हो। ये आ गया आपका प्रोविजनल कस्टमर लेजर। सेम टाइप अगर यहाँ पे आपको उसी कस्टमर को आपने अप्रूव कर दिया, यहाँ पे आपने अप्रूव कोटेशन कर दिया, तो ये प्रोविजनल कस्टमर से ओरिजिनल कस्टमर में चला जाएगा। देखिए मैं आपको एक ऐड न्यू दिया, मैं एक कस्टमर बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कस्टमर बना लिया है। ये कॉन्फ़िगर जो कस्टमर है ये हमारा प्रोविजनल कस्टमर है। ओके, इसी को बनाने का भी तरीका वही सेम ही है, ऐड न्यू में क्लिक करना है। अगर हम चाहे तो इसको अपडेट या डिलीट भी कर सकते हैं।
ओके। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर मास्टर, इसके बाद यहाँ पे आ गया सर्विस प्रोवाइडर मास्टर। सर्विस प्रोवाइडर मास्टर में क्या करना है, आप लोग जो सर्विस प्रोवाइडर से या कैरियर से डील करते हो उसी कैरियर का बारे में आपको डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाला हुआ है ब्लू डार्ट डाला है, DTDC डाला हुआ है, प्रोफेशनल डाला हुआ है। इसी तरह आप लोग कोई और भी डाल सकते हो। देखिए मैंने डाल दिया, ये डाल दिया DHL। यहाँ पे रेट डिपेंड्स ऑन जोन, ये रेट आपका जो रेट बनेगा वो जोन के ऊपर डिपेंड्स करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको जोन के ऊपर डिपेंड्स कर आपका जो रेट है वो जोन के ऊपर बेस है तो आप यहाँ पे ये दे देंगे, इनके बाद ये सेव हो जाएगा। चलिए देखिए ये मैंने DHL बनाया, DHL देखिए ये सेव हो गया। ओके, ये हो गया आपका जो प्रोवाइडर है, जो कैरियर है, जिसके साथ आप डील करते हो उसी के बारे में उसको आप रजिस्टर करें। इसके बाद आपका जो बिजनेस है वो आपको जो जोन के ऊपर डिपेंड है वो जोन आपको बनाना है। ये आप अपना हिसाब से कोई 4 जोन बना लेता है, कोई 6 जोन बना लेता है, ये अपना हिसाब से आप जोन बना सकते हो। ये जोन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जोन के हिसाब से ही आपका रेट बनेगा। तो आपका जोन पहले बना लेना है। आप अभी जो आपका जो बिज़नेस है वो किस जोन के ऊपर डिपेंडेंट है वो तो आपको मालूम ही होगा, इसी हिसाब से आपको जोन बना लेना है। ओके, इसके बाद आ गया आपका कंसाइनमेंट। हर एक जो प्रोवाइडर है उसका एक कंसाइनमेंट टाइप है। जैसे मान लीजिए DTDC का एक है लाइट आ गया, ब्लू डार्ट का एक आ गया DP, जिसको हम लोग डोमेस्टिक प्रायोरिटी बोलते हैं। ये जो है ये हम लोगों को बना लेना है। ओके, इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर आप स्टेशन मास्टर में अगर आपका जो जोन है वो अगर सही तरीके से नहीं पुट करेंगे तो आपका रेट भी सही तरीके से नहीं आएगा। तो आप पहले तो आपका जो जोन है वो आपको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आप जब स्टेशन मास्टर में जब स्टेशन ऐड करोगे तभी आपको क्या करना है, तभी आपको जो आपका कौन सा स्टेशन, कौन सा लोकेलिटी, आपका जगह का नाम, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ गया मुंबई, जो भी हो यहाँ पे 2 मुंबई एंट्री किया हुआ है। जैसे मान लीजिए मुंबई यहाँ पे मेट्रो जोन पे दिया हुआ है, तो जो मैं मेट्रो जोन का रेट बनाऊंगा तो मुंबई जब डेस्टिनेशन से बुकिंग के टाइम में जब डेस्टिनेशन मुंबई सेलेक्ट करूंगा तो जो मेट्रो जोन का जो रेट होगा वही लागू होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जोन सिलेक्ट करना जो बहुत ज़रूरी है और सही जोन अगर आप सिलेक्ट करोगे तभी आपको रेट भी सही आएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका प्रोविजनल रेट लेजर। जो मैंने प्रोविजनल कस्टमर बनाया था उसका क्या नाम था, उसका नाम दिया था मैंने कंप्यूट गैन नाम दिया था। चलिए उसका मैं कोई भी रेट बना देता हूँ। मान लीजिए ये DTDC का रेट बनाया, उसका प्रोवाइडर का नाम एक ही प्रोवाइडर था, उसका DTDC लाइट में। चलिए इनका मैं मेट्रो के लिए रेट बना रहा हूँ। बाद में चलाया ये हम लोगों का बैंक डिटेल्स है। ये जो बैंक डिटेल्स है ये बैंक डिटेल्स हमको देना है क्योंकि हमका जो बिल और इनवॉइस बनेगा इसी में आपका यही बैंक डिटेल्स आपका आ जाएगा। ओके, जो भी बैंक डिटेल्स आपको देना है वो आप दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे
चलिए इसको मैं सेव कर दिया। तो यहाँ पे इसके बाद में आ गया हम लोगों का इनवॉइस नंबर फॉर्मेट। इनवॉइस नंबर फॉर्मेट में उनको जो जीएसटी रेट है वो स्पेसिफाई करना है, और जो हम लोगों का जीएसटी इनवॉइस नंबर कौन डेट से कौन सा डेट तक क्या बनेगा। मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक कौन सा इनवॉइस नंबर फॉर्मेट होगा, TG। ये फॉर्मेट आप अपनी तरीके से सेट करके आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, ओके, मैंने अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, क्रिएट कंपनी पे हम लोग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सिर्फ बिलिंग पर्पस के लिए। कस्टमर लेजर में आपका जो कस्टमर है, जो क्रेडिट कस्टमर है, उसका आप डिटेल्स बना सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर में आप जिस प्रोवाइडर या कैरियर से आप डील करते हो उसी का प्रोवाइडर का डिटेल्स आपको देना है। और यहाँ पे आपको उसके साथ आपको क्या देना है कि आपका रेट जोन के हिसाब से उनके डिपेंड करेगा कि नहीं करना है। इसके बाद आपका आ गया जोन में आपका जो बिजनेस है वो कौन सा जोन में डिवाइडेड है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपना बिजनेस जो जोन के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड किए हैं वही जोन आप यहाँ पे दे देंगे। जोन के बाद आपका आ गया कंसाइनमेंट टाइप। कंसाइनमेंट टाइप में आपको देना है, आपको कंसाइनमेंट टाइप देना है। रेट स्लैब दो तरह का रेट स्लैब है, एक है बिटवीन और एक है अप टू और एडिशनल। अगर आप बिटवीन देते हो, बिटवीन आपको कब देना है, जब आपका रेट मल्टीपल रेट स्लैब होगा। और अगर आपको 2 ही रेट स्लैब होता है तो आप अप टू एडिशनल दे सकते हैं। उसके बाद आ गया बैंक डिटेल्स आ गया। यहाँ पे आप अपना कंपनी का बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस नंबर फॉर्मेट में आपका कौन सा कंपनी का कौन सा इनवॉइस नंबर फॉर्मेट होगा ये आप डाल सकते हैं। प्रोफेशनल कस्टमर क्या हो गया, ये जो आपका प्रोफेशनल कस्टमर बना हुआ है, प्रोफेशनल कस्टमर कौन सा कस्टमर होता है जिस हम लोगों को बातचीत चल रहा है लेकिन हम लोगों का भी फाइनलाइज रेट वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये हम लोगों का प्रोफेशनल कस्टमर बना दिया। प्रोफेशनल कस्टमर रेट में प्रोफेशनल कस्टमर का रेट हम लोग बना सकते हैं। रेट हम किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर का रेट कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे अगर हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है तो ये कस्टमर अप्रूव होके ये मेन कस्टमर लिस्ट में ये चला जाएगा, ठीक है ना। तभी हम यहाँ पे एडिट करके सब कुछ दे सकते हैं। इसके बाद में आ गया हमारा ट्रांजैक्शन मेनू। ट्रांजैक्शन मेनू में पहले क्या है, परचेज CN। हम लोग जो CN परचेज करते हो उसी CN का डिटेल्स हम लोगों ने दिया हुआ है। जैसे देखिए मैंने ये 2 दिया हुआ है, मैं 2 ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है। इसी तरीके से आप जब CN जब आपका प्रोवाइडर से CN जब परचेज करेंगे तो इसका CN का डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देने से आपको क्या होगा, अब जब बिल बनेगा CN जब यूज़ हो जाएगा, आपका रिपोर्ट में आपका यूज CN और अनयूज CN वो आपको दिखाई पड़ेगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपका कोई CN खो गया है, किसी के पास पड़ा हुआ है, वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, वो आप ट्रैक कर पाएंगे कि चलो ये CN आपका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, ये इस नंबर से इस नंबर तक CN आपका अनयूज है और ये वाला CN आपका अभी भी अनयूज है। ये आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। या अगर आप CN का स्टॉक रखते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका एक ट्रैक मिल जाएगा कि कौन सा CN आपका अनयूज पड़ा हुआ है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वहाँ पे हम लोगों ने आ गया, ये है हम लोगों का CN बुकिंग का ये वाला सेक्शन, हम लोगों का CN बुकिंग का सेक्शन। CN बुकिंग में पहले आपको क्या देना है, आपको प्रोवाइडर नेम देना है।
प्रोवाइडर नेम देने के बाद आपको कंसाइनमेंट टाइप देना है। कौन सा कंसाइनमेंट टाइप? देखिए ये जो सीएन नंबर या एरोबिल नंबर आ गया, ये अपने हिसाब से एक एक करके भर जाएगा। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर नेम डाल दिया, कोई भी कस्टमर नेम डाल दिया, डेस्टिनेशन डाल दिया। मोड क्या है, यार है सर्विस है, मोड डाल दिया। ये डॉक्स है या नॉन डॉक्स है वो डाल दिया, इसका आपने वेट डाल दिए, रेट अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को हर एक कंपनी का जो सीएन है वो आपको एंट्री करना है। इसी तरह से मैं एंट्री करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, अभी सीएन एंट्री करने के बाद हम लोगों का क्या काम होगा? हम लोगों का काम होगा इनवॉइस जनरेट। कहाँ पे ये यहाँ पे आ गया जनरेट इनवॉइस। पहले तो हमको क्या करना है कि कौन सा हेडिंग में हमको बिल बनाना है या इनवॉइस बनाना है। मान लीजिए मैं टेक्नोसिस ग्रुप यही हेडिंग पे मैं बिल बनाऊंगा, तो आ गया, इसका डिटेल्स आ गया, इसका बिल नंबर भी आ गया। अभी कौन सा क्लाइंट के लिए मैं बिल बना रहा हूँ ये चला आया। अब कौन सा इनवॉइस डेट, आपको इनवॉइस डेट आप दे देंगे। अब यहाँ पे आपको बुकिंग रेट फॉर्म और 2 में क्या करना है, आपका कौन सा बुकिंग रेंज का रेट का जो बुकिंग होगा वही आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे आप लोग 1 तारीख से 38 तक अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 1 तारीख से 31 तक ये कॉन्फ़िगर कंपनी का जितना भी बुकिंग होगा वो अपने आप ये पकड़ लेगा, ठीक है ना। ये है बुकिंग डेट। बुकिंग डेट में आपको क्या करना है, जिस रेंज बुकिंग रेंज में आपको बिल बनाना है वही बुकिंग रेंज आपको सिलेक्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 महीने ही आपको सिलेक्ट करना है, आप 5 दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 हफ्ते भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका ऊपर में डिपेंड करता है। ये सिलेक्ट करने के बाद जब भी हम लोगों ने व्यू अमाउंट में क्लिक किया तो इसी डेट रेंज में जो अमाउंट बुकिंग हुआ है उसका रेट आ गया। चलिए इसका फ्यूल चार्ज 20% दिया हुआ था, मैंने दे दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अगर हम लोग बिल के साथ कोई एडिशनल चार्जेस जोड़ना चाहते हो, मान लीजिए अभी कोविड पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है तो हम लोगों ने कोई सरचार्ज लगा दिया है। कोविड सरचार्ज कोई भी एडिशनल चीज़ यहाँ पे कैसे लगाना है, पार बुकिंग, ऑन टोटल वैल्यू, फ्लैट अमाउंट, जो भी हो पार बुकिंग के हिसाब से मैंने अगर लगा दिया, ऑन टोटल वैल्यू के हिसाब से लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पे टोटल वैल्यू का ऊपर में मैंने 10% कोविड सरचार्ज लगा दिया। ओके, इसी तरह से मैं अब लोग यहाँ पे एडिशनल 5 कॉस्ट आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपका जीएसटी रेट आ गया। जीएसटी रेट आने के बाद जब भी आप प्रिंट इनवॉइस में क्लिक करोगे तो ये लीजिए आपका ये इनवॉइस बन गया है, ये आपका इनवॉइस बन गया है। ओके, ये आपका एनेक्स्चर बना है और ये आपका इनवॉइस समरी बन गया है, जहाँ पे आपका जीएसटी डिटेल्स होगा, बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इनका बिल बन गया है। मान लीजिए और एक बिल बनाना है।
मान लीजिए ये मैंने इस कंपनी हेडिंग में बनाऊंगा, तो इस कंपनी हेडिंग का ये अभी पहला बिलिंग है, तो मैंने ये कहा किनका इस कंपनी का बिल बनाना है। सेम तरीके से मैंने डेट रेंज चूज़ कर दिया, करने के बाद व्यू अमाउंट डाला, उसके बाद डाल दिया। यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को कुछ नहीं देना है, तो हम लोगों ने ओके कर दिया, तो प्रिंट इनवॉइस कर दिया। ये आ गया आपका इनवॉइस समरी। ओके, अभी ये जनरेट इनवॉइस में जो बिल अभी बन गया है उसका अभी डुप्लीकेट बिल अगर आपको देखना होगा तो आपको यहाँ पर अब ये डुप्लीकेट बिल देख सकते हैं। ओके, डुप्लीकेट बिल देख दिए। ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है बिल स्टेटस। अगर आपका बिल स्टेटस, अगर बिल किसी सीएन एंट्री का अगर बिल बन जाता है तो उसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। कैन नॉट मॉडिफाई एज ऑलरेडी बिल जनरेट अगेंस्ट द सीएन नंबर दिस। ओके, अगर सीएन नंबर उसी बुकिंग के अगेंस्ट में आपने बिल बना दिए, क्लाइंट के पास बिल चला गया है, उसके अगेंस्ट में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए आपको मॉडिफाई करना है, तो आपको क्या करना है, आपको उस बिल को आपको डिलीट कर देना है। चलिए मैंने ये बिल डिलीट कर दिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सीएन बुकिंग स्टेटस नो आ गया। जब भी नो आ गया इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो स्टेप है ये है कस्टमर पेमेंट। कस्टमर पेमेंट में बिल बनने के बाद क्लाइंट जब पेमेंट देंगे तो तभी ये पेमेंट आप यहाँ पे एंट्री करोगे। मान लीजिए यहाँ पे ये इसका टोटल ये एबीसी इंडिया क्लाइंट का टोटल ड्यू आपका आ गया 2875 रुपीज़। मान लीजिए क्लाइंट ने 2800 रुपीज़ पे कर दिए, बाई कैश पे किए, सेव कर दिए। बाद वाला जो 75 रुपीज़ है, मान लीजिए अब आपका TDS कट गया, तो इनका अभी कोई ड्यू नहीं रहा। तभी अभी अगर मैं कस्टमर अकाउंट में जाऊं, तो अगर कस्टमर अकाउंट देखना चाहता हूं तो कौन सा डेट से कौन सा डेट तक मैं जानना चाहता हूं। ये लेज़र, ये ABC क्लाइंट जो मैंने सिलेक्ट किया है उसका डेट रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर प्रिपेयर अकाउंट में क्लिक किया, फिर शो अकाउंट में क्लिक किया, तो उनका देखिए ये लेज़र आपका शो हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कस्टमर अकाउंट में, ये एक है ड्यू लिस्ट। ड्यू लिस्ट में क्या है, जब भी आप ड्यू लिस्ट में क्लिक करोगे उसी डेट तक कौन सा क्लाइंट का क्या ड्यू है ये आपको दिखा देगा। अभी आपका मान लीजिए कोई ड्यू नहीं, ठीक है ना। मैं और एक बिल बना देता हूँ। ABC इंडिया का मैंने और एक बिल बना दिया है। ABC इंडिया का बिल बना हुआ है शायद। मैंने मान लीजिए ये वाला कंपनी का मैंने बिल बना दिया, बंगाल एक्सप्रेस का। कोई भी आप बिल बना दीजिए। चलिए बिल बना दिए। अभी देखते हैं ड्यू लिस्ट क्या बनता है। देखिए अभी ड्यू लिस्ट में इनका 793 रुपीज़ इनका ड्यू आ गया। इनका अगर लेज़र देखना चाहते हैं तो कंपनी नेम सिलेक्ट कर दिए, डेट रेंज सिलेक्ट कर दिए, इसके बाद प्रिपेयर अकाउंट बोलें, ठीक है। इसका लेज़र आ गया।
अगर मान लीजिए ये कस्टमर अभी पेमेंट कर देता है, अमाउंट 790 रुपीज़ पेमेंट कर दिए बाय आरटीजीएस नंबर कोई भी आप अगर दे सकते हैं, पेमेंट हो गया। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हो। कस्टमर अकाउंट में चला गया, डेट ट्रेन सिलेक्ट किया फिर से, ओके। देखिए यहाँ पे मैं कोई किसी को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। मान लीजिए ये 790 रुपीज़ नहीं है, ये था 750 रुपीज़, इसको हमने अपडेट कर दिया, ओके। चलिए अपडेट करने के बाद फिर से एक बार कस्टमर अकाउंट देख लेता हूँ, ओके। ये 750 आ गया, 790 था पहले, 750 आ गया, ओके। इसके बाद में मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो है एक्सपेंस रजिस्टर। एक्सपेंस रजिस्टर में क्या है, आपका कौन सा कंपनी हेड में कौन सा एडिशनल जो एक्सपेंस है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्टेशनरीज हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये टेक्नोसिस ग्रुप का हेडिंग में मैं मान लीजिए ई बिल मैंने कर दिया है, अमाउंट दे दिया है 2000 रुपीज़ 2000 बाई कैश, डाल दिया ई बिल, और इसी कंपनी का मैंने दे दिया है मान लीजिए स्टेशनरी दे 500 रुपीज़ बाई कैश, दे दिए। अभी इसी का रिपोर्ट में कैसे देखना है, हेड वाइज एक्सपेंस रजिस्टर। अगर मैं कंपनी वाइज हेड वाइज ये बिल मैंने दे दिया है, डेट ट्रेन चूज़ कर दिया है, शो रिपोर्ट पे चला गया, ठीक है। इसी कंपनी का इसी हेड में एक ही था। देखिए मान लीजिए मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ई बिल देता हूँ, देखिए यहाँ पे टोटल कुछ भी नहीं है क्योंकि इस कंपनी का ई बिल है नहीं। यहाँ पे अगर मैं स्टेशनरी डाल देता हूँ तो यहाँ पे आपका स्टेशनरी का आ जाएगा, ओके। यहाँ पे मैंने मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है ना। और क्या है रिपोर्ट में क्या है, टोटल एक्सपेंस रजिस्टर। टोटल एक्सपेंस रजिस्टर किसी भी कंपनी हेड का टोटल जो एक्सपेंस रजिस्टर है वहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इस मेनू में हम लोग क्या देखा, परचेज सीएन, यहाँ पे आप लोग जो सीएन और एरोबिल नंबर जो कंपनी से प्रोवाइडर से परचेज करते हो इसका आप रजिस्टर कर सकते हो। ये रजिस्टर आपको क्या सुविधा देगा बाद में, ये आपको बाद में वही सुविधा देंगे कि आपका यहाँ पे रिपोर्ट में आपका एक है अनयूज्ड सीएन। ये जब अनयूज्ड सीएन में आप जब जाओगे तो कौन कौन सीएन अभी आपका घर में पड़ा हुआ है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आपको क्या सुविधा होगा कि कोई सीएन कहीं पर पड़ा हुआ है वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, उसका आप ट्रैक कर पाओगे। यहाँ पे आ गया सीएन बुकिंग का मॉड्यूल, जो आपने जो जिस क्लाइंट का जो बुकिंग करना है यहाँ पे आपको एंट्री करना है। बुकिंग एंट्री के करने के बाद वो यहाँ पे अपने आप रेट आ जाएगा। अगर किसी क्लाइंट का मान लीजिए कोई भी डेस्टिनेशन में मान लीजिए रेट दिया हुआ नहीं है तो रेट आप जो अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, इरेज करके अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आ गया जनरेट इनवॉइस। जनरेट इनवॉइस में आपको पहले क्या करना है कि कौन सा कंपनी हेड में आपको बिल बनाना है, इनवॉइस बनाना है, ये आपको सिलेक्ट करना है। बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको कौन सा क्लाइंट के लिए आप बिल बना रहे हो ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इनवॉइस डेट आपको देना है। उसके बाद में आपको क्या देना है, बुकिंग डेट
बुकिंग रेंज देना है, बुकिंग रेंज देना है कि कहाँ से कहाँ तक, कौन सा डेट से कौन सा डेट का बुकिंग का आप बिल बनाना चाहते हो तो दे दिए। उसके बाद में जब ये हमने व्यू अमाउंट में क्लिक किया तो उसी डेट में जो भी बुकिंग अमाउंट है वो अपने आप ये पकड़ लेगा। उसके बाद आपको फ्यूल चार्ज जो है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा जो आपको एडिशनल चार्जेस हैं ये आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 5 एडिशनल चार्जेस हैं वो हम लोगों ने लगा सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसी कंपनी हेडिंग में मैंने बिल बनाना है। मेरा क्लाइंट का नाम सिलेक्ट कर दिए, डेट रेंज सिलेक्ट कर दिया। जब भी मैंने व्यू अमाउंट में क्लिक किया यहाँ पे चला आया, फ्यूल चार्ज आया। आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एडिशनल चार्ज, कोई भी एडिशनल चार्ज दे सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने एडिशनल चार्ज दे दिए, ऑन टोटल वैल्यू का 10% एडिशनल चार्ज दे दिए। ये मान लीजिए मैंने पैकिंग चार्ज दे दिए, पैकिंग चार्ज मैंने फ्लैट अमाउंट दे दिए। मान लीजिए मैंने आपका और भी कोई रिस्क चार्ज दे दिए, रिस्क चार्ज मान लीजिए ऑन टोटल पर बुकिंग दे दिए। हो गया। इसी तरह से मैं आपको 5 एडिशनल चार्जेस मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मैं प्रिंट इनवॉइस में क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने एडिशनल चार्जेस दिया है वो यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे कस्टमर पेमेंट में आ जाएंगे। कस्टमर पेमेंट में कस्टमर को कौन सा कस्टमर को क्या पेमेंट करना है ये मैंने एंट्री करना है। इसको मैंने एडिशन, अल्टरेशन और डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। इसके बाद में आ गया आपका एक्सपेंस रजिस्टर। एक्सपेंस रजिस्टर में कौन सा कंपनी हेड में क्या क्या आपका एक्सपेंस हो रहा है ये आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में आ गया रिपोर्ट मेनू में। रिपोर्ट मेनू में आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं ओल्ड इनवॉइस। यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर सकते हैं कि इनवॉइस डेट डाल के उसी इनवॉइस का डुप्लीकेट इनवॉइस निकाल सकते हैं, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपका इनवॉइस समरी आ गया। ये इनवॉइस समरी ये एक्चुअली आपको जीएसटी पर्पस के लिए काम आएगा। कि मान लीजिए मैंने ऑल कंपनी सिलेक्ट किया है, ऑल कंपनी का जो बिलिंग डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा क्या जीएसटी डिटेल्स है, यहाँ का आपका सारा का सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। अब कंपनी का हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ये आपका आ गया कंपनी का हिसाब से। इसी कंपनी का 2 बिल बनाए हैं, इसी कंपनी का जिसे 2 आ गया कंपनी का हिसाब से कि देख सकते हैं। टोटल भी एक साथ सारा का सारा भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ गया कस्टमर बुकिंग। कस्टमर बुकिंग हिस्ट्री में यहाँ पे आपका आ गया टोटल बुकिंग हिस्ट्री आ गया। आपका कस्टमर नेम सिलेक्ट कर दिए। कस्टमर नेम सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे टोटल आपका कौन सा कस्टमर का कौन सा जो रीडिंग नंबर है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है ना। बुकिंग हिस्ट्री आपको दिखाई पड़ जाएगा, कौन सा कस्टमर का कौन सा बुकिंग हिस्ट्री। या आपने डेस्टिनेशन का हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गया। और ये अब ओएस स्लैब के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह ये 3 तरीके से आप कस्टमर का बुकिंग हिस्ट्री निकाल सकते हैं। कस्टमर अकाउंट्स, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है। क्या आप यहाँ पे क्या आएगा, आप कोई भी किसी एक कस्टमर का आप लिजार देख सकते हो, और ये आपका सारा का सारा का एक कस्टमर का एट ए ग्लांस आप ड्यू लिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया अनयूज्ड सीएन। अनयूज्ड सीएन में आपको क्या मिलेगा, अगर आप मान लीजिए कोई आपका सीएन आपका यूज़ नहीं हुआ है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, इसका लिस्ट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और अनबिल्ड सीएन में आपको क्या मिलेगा, अनबिल्ड सीएन में आपका सीएन एंट्री किया हुआ है लेकिन आपका बिल अभी तक बना नहीं है, वो वहाँ पे आ जाएगा आपका अनबिल्ड सीएन। यहाँ पे क्यों नहीं आया है, क्योंकि सभी क्लाइंट का बिल फिलहाल बन चुका है। यहाँ पे आ गया, उसके बाद में आ गया टोटल बुकिंग डिटेल्स। टोटल बुकिंग डिटेल्स में आपका क्या आ जाएगा कि विद इन द सिलेक्टेड डेट रेंज में आपका जो टोटल जो बुकिंग है उसका आप सारा का हिसाब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आप प्रोवाइडर का हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है, एक्सपेंस रजिस्टर, या आप मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हेड वाइज एक्सपेंस रजिस्टर। अब कंपनी नेम सिलेक्ट कर दिया, कोई भी हेड सिलेक्ट कर दिया, उसी हेड में इसी डेट रेंज में क्या क्या एक्सपेंस हुआ है, कौन सा डेट में एक्सपेंस हुआ है, उसका सारा का सारा डिटेल्स निकल जाएगा। ये आ गया, हो गया आपका हेड वाइज। और आपका अगर टोटल एक्सपेंस रजिस्टर निकालना है तो कंपनी नेम सिलेक्ट कर दिए, उसी कंपनी रेंज का इसी डेट रेंज में जो आपका एक्सपेंस हुआ है उसका सारा का सारा लिस्ट आपका निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया टूल्स में आ गया बैकअप। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका जो बैकएंड डेटाबेस है उसका आप बैकअप ले सकते हो कि कभी भी आप अगर आपको ज़रूरत पड़े, मान लीजिए आपका कोई ज़रूरत पड़े कि आपका बैकअप का ज़रूरत पड़े, तो आप यहाँ से आप बैकअप रिस्टोर भी कर सकते हो। तो ये है हम लोगों का कुरियर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हम लोग क्लाइंट का हिसाब से अगर कोई दूसरा किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो या एडिशन अल्टरनेशन आपको करवाना है तो भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।